वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी टिप्स। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग आ जाती है, फिर उसके बाद बर्ड केज स्कैफोल्डिंग है, फिर सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग है, फिर मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग है, फिर ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग है, फिर पुटलॉक स्कैफोल्डिंग है, फिर कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग है, फिर सिस्टम स्कैफोल्डिंग है और फिर फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर फ्रेम। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को और डिटेल से देखते हैं ये जो टाइप्स हैं स्कैफोल्डिंग की, कि कौन सी स्कैफोल्डिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग को देख लेते हैं। तो इस टाइप की जो स्कैफोल्डिंग होती है वो यूजुअली वो वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है वर्टिकल स्ट्रक्चर को, जिसके लिए इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें दो पैरेलल जो है वो आमने सामने दो स्टैंडर्ड होते हैं। उसकी जो विड्थ है वो दो स्टैंडर्ड पर ही मुश्तमिल होती है। फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए मज़ीद आगे स्टैंडर्ड लगा के इसकी लेंथ को बढ़ाया जाता है, लेकिन जो विड्थ है उसका एक जो स्टैंडर्ड है वो स्ट्रक्चर के करीब होगा, चाहे वो बिल्डिंग है या कोई भी स्ट्रक्चर है, और दूसरा स्टैंडर्ड उसकी विड्थ के हिसाब से होगा। तो ये इंडिपेंडेंटली इरेक्ट की जाती है। तो जो स्ट्रक्चर है ये उसके ऊपर रिलाई नहीं करती क्योंकि ये डिपेंडेंट होती है। लेकिन जो स्कैफोल्डिंग का रूल है, जैसा कि जो उसकी हाइट है, जब वो उसकी जो बेस है अगर उसको 4 टाइम्स से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो फिर उस हाइट पे जाके आपको स्कैफोल्डिंग को टाई करना पड़ता है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग को टाई करेंगे तो फिर उसको कहते हैं कि इंडिपेंडेंट टाइड स्कैफोल्डिंग, लेकिन ये इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग रहेगी। तो फिर आ जाती है बर्ड केज स्कैफोल्डिंग। तो जो बर्ड केज स्कैफोल्डिंग है ये भी एक टाइप होती है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग की। लेकिन जैसे आपने देखा कि जो इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग है वो दो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसी पे मुश्तमिल होती है और उसी से आगे उसको बढ़ाया जाता है। लेकिन जो बर्ड केज स्कैफोल्डिंग है इसमें 2 से ज़्यादा स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड हैं। तो जो स्टैंडर्ड हैं इसमें वो ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो लेजर्स और जो ट्रांसम हैं उनको ब्रेसिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है 45 डिग्री के ऊपर। तो ये बेसिकली एक्सेस प्लेटफॉर्म, या जो अगर कोई आपको प्लेटफॉर्म चाहिए तो फिर इसका जो टॉप है उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। तो डिफरेंस जो होता है वो यही है कि जो आपकी इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड है वो सिर्फ 2 ही स्टैंडर्ड के ऊपर आगे उसको बढ़ाया जाता है, जबकि जो बर्ड की स्कैफोल्डिंग है उसमें 2 से ज़्यादा उसकी विड्थ में स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो फिर सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग आ जाती है। तो सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग को स्लंग स्कैफोल्डिंग पे वर्किंग प्लेटफॉर्म या कार्डल्स सस्पेंडेड बाय रोप केबल से या नॉन रिजिड मीन से ओवरहेड स्ट्रक्चर के साथ इसको लटकाया जाता है। तो जो सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग है इसके 2 पॉइंट एडजस्टेबल सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग होती है मोस्टली। तो जो इसको हैंग किया जाता है पैरेलल केबल से या रोप से, जो कार्डल है उसके दोनों एंड के ऊपर वो रोप कनेक्ट की जाती है। तो जो इसके कंट्रोल्स होते हैं जिसको अप और डाउन करने के लिए, तो वो इस कार्डल के अंदर होते हैं। तो वो जो वर्कर्स, जो भी यूज़र होता है जो इसके अंदर काम करता है, तो वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आ जाती है मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग। तो जो मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग है वो इसलिए यूज़ की जाती है कि इससे आप इजीली जो नियर बाय वर्क है उसको मूव करके वहाँ से अपना जो काम है वो कर सकते हैं। तो इसके नीचे कास्टर्स व्हील रहते हैं जिनकी मदद से इसको इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। तो इसमें मोबाइल स्कैफोल्डिंग जो है इसमें मोस्टली जो है वो बिल्डिंग का रिपेयर वर्क है, जैसे मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, तो वो इजीली परफॉर्म की जा सकती हैं क्योंकि फिर आपको जगह जगह पे स्कैफोल्डिंग नहीं बनानी पड़ती। तो आप अपनी जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है इसको मूव करके वहाँ पे लेके जा सकते हैं और वहाँ पे अपना वर्क जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं। तो जो मोबाइल स्कैफोल्डिंग है वो उसकी जो हाइट है वो उसकी जो बेस है उसकी विड्थ रेशो होती है 4:1, यानी कि जो उसकी बेस है उसके 4 टाइम्स जो है उसकी हाइट होगी, वो 4 टाइम्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। फिर आ जाती है ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग। तो जो ट्यूब और कपलर स्कैफोल्डिंग है इसमें स्कैफोल्डिंग की ट्यूब्स यूज़ की जाती हैं जिनको कनेक्ट करने के लिए फिर कपलिंग यूज़ करते हैं, जिससे आप स्टैंडर्ड को, लेजर को, ब्रेसेस को फिर आप कनेक्ट करते हैं। तो ये जो ट्यूब और कपलर टाइप की स्कैफोल्डिंग होती है, ये जो हैवी टाइप के वर्क होते हैं वो कैरी आउट करने के लिए आप ट्यूब और कपलर स्कैफोल्डिंग बनाते हैं। या फिर आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स चाहिए, सेवरल स्टोरीज हाइज, तो फिर भी ये स्कैफोल्डिंग यूज़ की जाती है क्योंकि ये स्कैफोल्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्कैफोल्डिंग होती है जो ज़्यादा लोड उठा सकती है। पुटलॉक स्कैफोल्डिंग। तो जो पुटलॉक स्कैफोल्डिंग है इसको ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। ये जो वॉल होती है स्ट्रक्चर की उसके ऊपर इसको बिल्ड किया जाता है, यानी जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है
वो एक साइड पे तो स्कैफोल्डिंग पाइप के ऊपर ही रेस्ट करता है, जो दूसरा एंड होता है वो स्कैफोल्डिंग पाइप का, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो जो ब्रिक की वॉल है उसके ऊपर रखा हुआ है। तो जो पुटलॉक स्कैफोल्डिंग होती है वो जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसके साथ टाई की जाती है। तो ये कहा जाता है कि ये जो होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि अगर हाई विंड भी होगी तो क्योंकि वो बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड है तो हाई विंड भी उसको अफेक्ट नहीं करेगी। और दूसरा ये है कि इसमें कम मटेरियल स्कैफोल्डिंग का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं होती है, इसकी एक जो साइड है वो ऑलरेडी दीवार के ऊपर रेस्ट करती है, तो उसमें कम मटेरियल लगता है। और ये इसको ऐसे समझा जाता है कि वो जब अगर तेज़ हवा है तो उसमें ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके गिरने के चांसेस कम रहते हैं। कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, तो जो कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग है ये इसको हाईली कास्ट इफ़ेक्टिव और टाइम इफ़ेक्टिव कहते हैं, कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ये पॉसिबल ना हो कि आप ज़मीन से सपोर्ट दे के स्कैफोल्डिंग को जो प्लेटफॉर्म है बना सकें, तो इसको फिर कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग को आप उसी जो ऑलरेडी बनी हुई स्कैफोल्डिंग है उसके साथ सपोर्ट दे के फिर आप उस प्लेटफॉर्म को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये इनको जो सपोर्ट दी गई है वो दूसरी जो स्कैफोल्डिंग का ऑलरेडी स्ट्रक्चर है उसी के साथ दी गई है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि जो इनकी सपोर्ट है वो ज़मीन पर नहीं है। तो जो कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और टाइम इफ़ेक्टिव भी है, और कॉमनली यूज़ होता है ये बिल्डिंग्स के टॉप के ऊपर या हाइट्स के ऊपर, जहाँ पे अगर आपने कोई प्लेटफॉर्म जो है उसको एक्सटेंड करना है तो फिर जो उसकी सपोर्ट है आप ज़मीन से नहीं ले सकते। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं इस किस्म के प्लेटफॉर्म को कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग कहते हैं। फिर सिस्टम स्कैफोल्डिंग आ जाती है। तो जो सिस्टम स्कैफोल्डिंग है उसको मॉड्यूलर स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। तो ये कंसिस्ट करती है प्राइमरी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, प्री इंजीनियर कंपोनेंट्स के ऊपर, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर। फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर फ्रेम स्कैफोल्डिंग, तो फैब्रिकेटेड फ्रेम स्कैफोल्डिंग जो है वो भी बहुत एक कॉमन टाइप है स्कैफोल्डिंग की। ये बहुत वर्सटाइल और इकोनॉमिकल होती है और इजी टू यूज़ होती है, क्योंकि इसके जो फ्रेम्स हैं वो पहले से बने हुए होते हैं, तो उनको कनेक्ट करना इजी होता है और वो टाइम सेविंग भी होती हैं। तो ये जो इसके फ्रेम्स हैं उसको अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में लाइक हाई राइज स्टोरीज के लिए वो मल्टीपल भी आप उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, तो वो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है।